नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं डीआर के ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यार मैं ना बैठा बैठा सोच रहा था आज किसके बारे में वीडियो बनाई जाए। मैं सोच रहा था आज ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बता दूं लोगों को, बट फिर मैंने ये सोचा कि ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है ना जहाँ पे लोगों को सबसे पहले दिखाने से पहले क्या नहीं करना है ये समझाना बहुत ज़रूरी है। और लोग बार बार यही गलतियां दोहराते रहते हैं और वो इसीलिए ट्रेडिंग के इस फील्ड में 90% ऑफ पीपल फेल हो जाते हैं। तो आज मैं आपको वो सभी गलतियां बताऊंगा कि हर एक नया ट्रेडर आके दोहराता है, जो आपको इस फील्ड में आते हो तो आपको नहीं करनी है। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो या फिर आप ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करने जा रहे हो तो वीडियो पूरी देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। लेट्स बिगिन। तो देखो, आज मैं आपको ऐसी 10 गलतियां बताऊंगा जो हर कोई नया ट्रेडर आके इस फील्ड में करता है। ये गलतियां आपने अगर अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर सुधार ली तो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं हम वो कौन सी गलतियां हैं जिसको आपको नहीं दोहराना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है लैक ऑफ नॉलेज। अब लोग क्या करते हैं पता है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते। मान लो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद आप डॉक्टर बनते हो। आपको इंजीनियर बनना है तो आपको कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद आप एक इंजीनियर बनते हो। तो अब यहाँ पे लोग आके तुरंत ट्रेडर बन जाते हैं। अभी 2 दिन पहले शुरू किया, बस 2-3 प्रॉफिट हुए और बन गए ट्रेडर और शुरू कर दी ट्रेडिंग की जर्नी। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। आपको प्रॉपर एक मेंटर रखना होगा, ये बहुत ज़रूरी है, और प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी। उसके बाद ही आपको ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करनी है। ऐसा नहीं कि आ गए कहीं पे वीडियो देखा और शुरू कर दिया अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को। ऐसा कभी मत करो यार। आप 90 नहीं 100% फेल होगे। ऐसा करोगे ना तो 100% फेल होंगे। मतलब आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है, प्रॉपर नॉलेज लेना है, उसके बाद अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को शुरू करना है। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि मेरे पास कितना नॉलेज है। मैं तो बोलूँगा कोई मेंटर रख ही लो जो आपको लाइव पे आके अपने प्रॉफिट्स वगैरह शेयर करता हो, या फिर जो भी आपको पसंद हो या फिर जिस पर भी आपको भरोसा हो उसको मेंटर बना लो और प्रॉपर ट्रेनिंग लो उससे, और उसके बाद ट्रेडिंग शुरू करो। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है एक इमोशनल ट्रेडिंग। मतलब लोग क्या करते हैं पता है, ट्रेडिंग में तो आ जाते हैं, ट्रेडिंग के बिना आ जाते हैं और ज़्यादा ग्रीड लेके आते हैं। मतलब 10,000 रुपये लेके आएंगे और बोलेंगे मैं इसको 2 महीने में लाख कर दूंगा, 50,000 कर दूंगा। ऐसा बोलने लगते हैं, बहुत ग्रीडी हो जाते हैं। मतलब 10,000 से एक ही लौट आता है बैंक निफ्टी का, ठीक है, एक ही लौट आता है। और उसमें भी वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं पता है, वो एक्सपेक्ट करते हैं एक लोट पर वो 2-3 हज़ार रुपये बना ले। ठीक है, 10,000 से 2-3 हज़ार रुपये बना ले। तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। पॉसिबल है अगर तो भी वो साल में 2-3 दिन ही ऐसा होगा, बाकी दिन आप सभी अपने मनी लूज करोगे। तो वो बहुत ग्रीडी हो जाते हैं लोग। जो भी नए लोग आते हैं वो इमोशनल ट्रेडिंग करने लगते हैं, मेरे को इससे 2-3 हज़ार कमाने हैं, ऐसा ग्रीड रखते हैं। और फियर भी इतना ही होता है, जरा सा भी ऊपर जाने लगता है तो वो बस इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते, बस इतना इतना, और नीचे जाता है तो थोड़ा और नीचे में स्टॉप लॉस ले आता हूँ, ऐसा करते हैं। थोड़ा और नीचे ले आते हैं स्टॉप लॉस, और थोड़ा नीचे ले आते हैं। ऐसे ऐसे करके वो अपने मनी लूज कर देते हैं। इमोशनल ट्रेडिंग से आपको दूर ही रहना है। प्रॉपर प्रॉपर माइंडसेट के साथ यहाँ पे आपको ट्रेडिंग शुरू करनी है। आपकी इमोशंस को साइड में रखना है यहाँ पर। अब तीसरा जो टॉपिक है वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन। मतलब अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया तो मार्केट ना आपको बाहर निकाल देगा।
मार्केट कहीं का नहीं छोड़ेगा आपको। आपको अपना पूरा ट्रेडिंग प्लान बना के उसको फॉलो करना है पूरी डिसिप्लिन के साथ। यहाँ पे कोई भी आपको इम्पल्सिव ट्रेड वगैरह नहीं करने हैं। अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया तो मार्केट आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। आप जितने भी पैसे करोड़ों रुपए भी लेके आ जाओ ना, तो आप जीरो पे आ जाओ। तो ये बिल्कुल आपको फॉलो करनी है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकते तो आपके रूल्स बनाओ, रूल्स बना के उसको एक एक रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करो। ठीक है, एक दिन एक रूल फॉलो किया, दूसरे दिन दूसरा रूल फॉलो किया, उसको फॉलो करोगे ना तभी आप प्रॉपर रिस्क के साथ आगे बढ़ पाओगे और प्रॉपर आप ट्रेडर बन पाओगे। अब चौथा जो हमारा टॉपिक है वो है इनसफिशिएंट कैपिटल। मतलब लोग ना बहुत ज्यादा कमाते नहीं है। मान लो वो 5-10 हज़ार रुपए कमाते हैं, तो वो 5-10 हज़ार रुपए कैपिटल लेके आ जाते हैं और वो क्या करते हैं पता है, वो सोचते हैं हम जॉब वगैरह छोड़ देंगे और इतने कैपिटल से हम अपना घर वगैरह चलाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? आप ही बताओ मेरे को। 10-20 हज़ार रुपए से आप अपना कितना आप कमा सकते हो मार्केट से? अगर ऐसा होता तो ये हजारों करोड़ रुपए मैनेज करने वाले म्यूचुअल फंड वगैरह जो है वो नहीं कमा लेते इतना पैसा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता कि 10 हज़ार रुपए से आप अपना घर चला पाओ। ठीक है, तो मार्केट में ना अगर आपको कोई भी ऐसा बंदा मिले कि आप 10 हज़ार 20 हज़ार रुपए लेके आओ और अपना 50 हज़ार 60 हज़ार रुपए महीने का कमाओ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, तो किसी की बातों में भी ना आए। और मार्केट ना ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है, तो उसमें ना आपको क्या चाहिए, आपको ऐसा नहीं है कि हर रोज प्रॉफिट ही होगा। कभी कभार ऐसा भी आएगा कि आपको एक महीना तक लॉस होता है, ड्रॉ डाउन हो जाता है, आपका पूरा का पूरा पैसा ड्रॉ डाउन हो जाता है। तो वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट वगैरह फॉलो करना पड़ता है। उसके लिए भी चाहिए पैसा। अगर आपका पैसा ड्रॉ डाउन, मान लो आपका कैपिटल ड्रॉ डाउन हो गया, आप लेकर आए थे 1 लाख रुपए और आपका पैसा बचता है 10 हज़ार रुपए, तो आप कभी भी वो आप रिकवर नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको दूसरा कैपिटल आपके पास पड़ा होना चाहिए। उसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। मतलब पूरा कैपिटल लेके आओ प्रॉपर। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है, स्टॉक मार्केट में आना है, तो प्रॉपर मैं मानता हूं तब तक के लिए आपके घर चले उसके लिए आपको 1 लाख से 5 लाख तक का कैपिटल होना जरूरी है। ठीक है, वो भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ। आप अपना घर चला पाओ उतना कैपिटल आपको 1 लाख से 5 लाख तक चाहिए होगा। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो है ओवर ट्रेडिंग। लोग ना क्या करते हैं पता है, आते हैं एक दिन 2 दिन प्रॉफिट होता है, फिर वो ऐसे ही ट्रेड लेने लगते हैं, वो अपना सेटअप वगैरह भूल जाते हैं। फिर वो ना प्रॉपर एनालिसिस के बिना ऐसे ही ट्रेड करने लगते हैं और उससे क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। ओवर ट्रेडिंग की वजह से क्या होता है, चार्जेस टैक्स वगैरह ही आपका इतना बढ़ जाता है कि आप कितना भी प्रॉफिट कर लो वो सभी उसमें ही चला जाता है, तो वो ओवरऑल लॉस में ही आ जाते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग आपको कम करनी पड़ेगी। ये 99% पीपल में से मान लो 80% पीपल जो होते हैं ना, वो ओवर ट्रेडिंग की वजह से फेल होते हैं अपने इमोशंस और इनकी वजह से ये ओवर ट्रेडिंग कर ही देते हैं। मार्केट आपको लालच देता ही है, हर रोज लालच देता है और आपसे ओवर ट्रेडिंग करवाने की कोशिश करता है। अगर आपने अपनी डिसिप्लिन फॉलो नहीं की तो आप ना ओवर ट्रेडिंग कर ही दोगे। आपने अपने रूल्स फॉलो नहीं किए तो प्रॉपर ना अपने रूल्स फॉलो करो, डिसिप्लिन फॉलो करो, उससे आप अपनी ओवर ट्रेडिंग को कम कर सकते हो। उसके बाद आता है हाई लेवरेज। अब यहाँ पे इंडियन मार्केट में तो लेवरेज कम हो गया, लेवरेज देते नहीं है ज्यादा, बट अगर आप क्रिप्टो वगैरह में ट्रेडिंग करते हैं ना तो वहां पे आपको 1000% भी लेवरेज मिल जाता है। तो आपको ना लेवरेज लेना ही नहीं है। अगर आप मान लो ऐसा सोचते हो कि मैं 10 हज़ार रुपए लेके आता हूँ और 1000% लेवरेज ले लेता हूँ, तो आप ये नहीं सोचते कि इतने परसेंट मेरे को प्रॉफिट हो सकता है लेकिन उतना परसेंट मेरे को बड़ा लॉस भी हो सकता है। मतलब आपका कैपिटल चला भी जा सकता है एक ही ट्रेड में। तो लेवरेज लेना ही नहीं है। आप कभी भी लोन लेके मत आओ मार्केट में, क्योंकि वो पैसा ना आप संभाल ही नहीं पाओगे। संभाल ही नहीं पाओगे वो लोन वाला पैसा, किसी के दोस्त के पास से लाया हुआ पैसा, ये आप मार्केट में संभाल ही नहीं पाओगे। मतलब आप उसे लॉस ही कर दोगे। जो पैसा आपके पास पड़ा है और उसकी आपको जरूरत नहीं है, वही पैसा मार्केट के अंदर लेके आओ। वरना मार्केट में है ना, सीखो और ट्रेड ही मत करो और सीखते जाओ। जब पैसा आता है
तब ट्रेडिंग शुरू करो। ऐसा ही करना चाहिए। जब आपके पास पैसा नहीं होता तब सीखने का टाइम होता है, ठीक है। जब पैसा आता है तभी ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए हमें। तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो करना इतना ही जरूरी है अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो। मान लो आप 100 रुपए का प्रॉफिट करते हो और सामने 100 रुपए का रिस्क रखते हो, तो यहाँ पर ऐसा ऐसा दिन भी आएगा कि आप महीनों महीनों तक लॉस भी करोगे। तो वहां पे क्या होगा कि आपके टैक्सेस चार्जेस ये सब गिनोगे ना, तो आप जो प्रॉफिट करते होंगे वो सब आप लॉस में चले जाओगे। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट क्या करना है पता है आपको, मैं सजेशन देता हूँ। अगर आपको थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आती है तो आपको क्या करना है, जब भी आपको कॉन्फिडेंस हो जिस भी ट्रेड में, मान लो यहाँ पर मेरा प्रॉपर एनालिसिस किया हुआ है, मेरे को डायरेक्शन पता है मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा और उसी साइड में मेरे को ट्रेड मिलता है, तो आपकी क्वांटिटी है ना दुगनी, मतलब जितनी हो सके उतनी करनी है। लेकिन अगर आपके एनालिसिस बनाए हुए हैं और मार्केट उस हिसाब से नहीं चलता और दूसरी डायरेक्शन में अगर आपको ट्रेड लेना है, तो आपकी क्वांटिटी है ना 1/3 हो जानी चाहिए, आधे से भी कम हो जानी चाहिए क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस वहां पे 50% से भी कम हो जाएगा और आप उस ट्रेड में ना लॉस ही कर जाओगे, ठीक है। तो आपको ना वहां पे क्वांटिटी कम कर देनी है। जहां पे भी कॉन्फिडेंस दिखे आपको वहां पे आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, लेकिन आपके एनालिसिस के डायरेक्शन में अगर ट्रेड नहीं मिलता तो आपको क्वांटिटी कम कर देनी है। तो ऐसे रिस्क मैनेजमेंट करना है। रिस्क मैनेजमेंट में एक चार्ट भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आप इसको देख ले तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कितना हमें रिस्क रिवर्ड रखना चाहिए और कैसे हमें रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। अब लोग ना आके ही मार्केट में 2-3 दिन प्रॉफिट करेंगे और इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि ये तो बहुत इजी है, इजी मनी है, तो ना वो बहुत पैसा लेके आएंगे। मेरा दोस्त है एक, उसने पार्टनरशिप में पहले शुरू किया, 2-3 दिन प्रॉफिट किया 1 लाख रुपए का, फिर दोनों ने पार्टनरशिप अलग कर दी और वो बंदा ना दूसरी लोन वगैरह लेके पैसा लेके आ गया बहुत ज्यादा और उसने खुद शुरू किया और वो सभी पैसा उसने डुबा दिया और वो कर्जे में चला गया। तो ऐसा होता है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो मार्केट में ना ओवर कॉन्फिडेंस की जगह ही नहीं है और ओवर कॉन्फिडेंस होना ही नहीं है, आपको न्यूट्रल ही रहना। अगर प्रॉफिट भी होता है तो आपको उतना खुश ज्यादा नहीं हो जाना और लॉस भी होता है तो आपको उतना ज्यादा दुखी नहीं हो जाना। तो ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं करना है, ठीक है, मार्केट में। उसके बाद जो आता है वो इनसफिशिएंट रिसर्च, मतलब आपको पूरा रिसर्च करना है। जब भी आप अपना ट्रेड प्लान करते हो तो आपको पहले से आपका एनालिसिस तैयार होना चाहिए कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं बाय साइड में जाऊंगा, यहाँ से नीचे आएगा तो मैं सेल साइड में जाऊंगा। आपका प्रॉपर पहले से एनालिसिस तैयार होना चाहिए और उसके बाद आपको ट्रेड लेना चाहिए। लोग क्या करते, आते ही किसी का लाइव देखा, किसी का मैसेज देखा टेलीग्राम में और आ गए और रिसर्च किए बिना ट्रेड ले लिया और फिर दिन में लॉस ही लॉस। तो ऐसा नहीं करना है आपको कभी भी। पूर्ता आपको ना पूरा रिसर्च करना है, पहले ही आपका एनालिसिस तैयार होना चाहिए, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। उसके बाद आता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अब ना लोग क्या करते हैं पता है, वो 10,000 रुपए लेके आते हैं मार्केट में और ऐसा सोचते कि हम हर रोज 1,000 रुपए या 2,000 रुपए का प्रॉफिट करेंगे और महीने में ये हो जाएगा 1 लाख रुपए और 2 साल में ये हो जाएगा 10 लाख रुपए। ऐसे ही सोचते रहते, बस कुछ रिसर्च नहीं करनी, कुछ सीखना नहीं है और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी है। मतलब ये लोग जो होते हैं बड़े बड़े म्यूचुअल फंड वाले, वो 1-2% ही रिटर्न निकालने की कोशिश करते हैं और हम क्या करते हैं 200-200% रिटर्न निकालने की कोशिश करते। ऐसा पॉसिबल नहीं है कभी। अपने को क्या करना है पता है, आप जितने भी पैसे लेके आओ, आपको बस एक दिन में आपको 1% भी मिल जाए ना वो भी काफी है। तो महीने का 30% होता है, ठीक है, उसमें से चार्जेस वगैरह निकाल दो तो भी आपको 20% के करीब आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो 20% कम है क्या, आप ही बताओ, 20% कम होता है? 20 मतलब 240% हुआ एक साल का। उतना तो आप कभी नहीं निकाल सकते, लेकिन ये आपको आना चाहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको 1% तो आराम से निकल जाता है अगर आ गई ट्रेडिंग, ठीक है।
मैं ऐसा नहीं कह रहा आप नहीं सीख सकते, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर लर्निंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको ट्रेडिंग के अंदर आना है। तो ये 10 मिस्टेक अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर नहीं करते और इसे सुधार लेते हैं तो आपको, इसका बाप भी आपको ट्रेडर बनने से नहीं रोक सकता। ये 10 गलतियां अगर आपने सुधार ली ना तो आपको ट्रेडर बनने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। मेहनत लगेगी दोस्तों, लेकिन मेहनत किस जगह पे नहीं लगती, हर जगह पे मेहनत लगती है। तो ये 10 गलतियां अगर आपने सुधार ली ना तो आप ट्रेडर बन जाओगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक कर दे इस वीडियो को। मैं मिलता हूं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, टेक केयर।